कि आखिर कभी तो खोलनी है ना नेटो सप्लाई, ये तो मुमकिन नहीं है कि कभी भी ना खोली जाए। तो अगर पाकिस्तान खोल रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हक में कुछ चीजें ली होंगी तो खोल रहा है। क्या हमें ये तय कर लेना चाहिए कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए अमेरिका से ताल्लुकात, लिहाजा अब ये कभी खुल ही नहीं सकती है नेटो सप्लाई? सर मैं तो हैरान हूं, इस कौम के साथ कौन कौन सा मजाक हो रहा है। मैं जहां तक समझता हूं कि ये नेटो सप्लाई की जो सारा ड्रामा गवर्नमेंट ने प्ले किया और बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये कैसे कर सकते हैं? जो अपने सारा जिनका दारोमदार अमेरिका पे हो, जिनकी हुकूमत का, जिनका सारी जितना भी वो हुकूमत में रहने की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, अमेरिका के बगैर उनकी गुंजाइश पूरी नहीं होती। मैं तो समझता हूं कि इतना बड़ा कौम से धोखा और कोई नहीं हो सकता। ये मुशर्रफ की जाती तौर पे मैं समझता हूं कि मुशर्रफ की दूसरी किस्त चल रही है। पहली किस्त मुशर्रफ ने चलाई, इजाजुल हक साहब हमारे भाई हैं, उस वक्त हुकूमत में थे। लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ मुशर्रफ पॉलिसियों की कंटिन्यूएशन है और उसको अभी तक किसी जगह पे नहीं रोका गया। शायद एक दो दिन सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए वहां पे ट्रैफिक रोकी गई, सब कुछ किया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता खुलता आ रहा है। ये तो कौम बदकिस्मत और बदनसीब कौम है कि इसकी इज्जत और गैरत को बेच दिया जाता है और पता किसी को नहीं चलता। पता बाद में चलता है कि अचानक ये पता चलता है कि जनाब वो तो काम हो भी गया, खत्म भी हो गया। पहले इन्होंने कहा जी बाय एयर जा रहा है काम। कल मैं सुन रहा था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की कि जी हमने इंसानी हमदर्दी, और कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है कि आप लोगों ने उनकी फूड सप्लाई जा रही है, जो उसके अंदर असला जा रहा है, जो उनका कौन सा सामान जा रहा है, ये तो किसी को नहीं पता ना। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जफर अली शाह साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जफर अली शाह साहब? मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी बात नहीं हो रही। अच्छा अनम, आप ये बताइए कि एक बात हो रही थी कि जी इंसानी बुनियादों के ऊपर ये सप्लाई खोली गई है। इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए जी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी लॉ ऑफ, एक उसमें बना हुआ है लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा दो स्टेट्स के दरमियान, तो उसमें भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है कि आपने सिविलियंस जो हैं उनको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, और आपको जितनी जरूरत है, जितनी फोर्स से आप वो अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप फोर्स भी यूज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ये जो ड्रोन्स का जो एक सिलसिला ये भी चलता आ रहा है, अब इसमें ये देखिए कि एक और बड़ी खतरनाक बात है, वो ये है कि ड्रोन्स अटैक को आज तक आपने रोकने की कोशिश नहीं की। जो आप, ये लॉ का एक बड़ा सिंपल असूल है कि जब आप किसी भी कोर्ट में कोई इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, तो अगर आपने कोई डिले किया हो अपनी चीज, तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि जी आप इतनी देर खामोश क्यों रहे। तो हम एक्चुअली ये जो हमारी खामोशी है उससे हम अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुद मुख्तारी को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं उसका कि सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल हो। जैसे नियाजी साहब ने भी कहा, हम ये तमाम इंसानी बुनियादों पे जो है वो तमाम काम करते जाए, और हमारे जो सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है उस पर कोई गवर्नमेंट कुछ ना करे। फरीद पराजा साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप एहतिजाज करेंगे, तो कौन सी डेट अनाउंस कर रहे हैं आप लोग एहतिजाज की, और उसमें कौन कौन शामिल होगा? अनाउंस की गई थी 20 फरवरी की, इसलिए कि पार्लियामेंट का इजलास था। अभी पार्लियामेंट के इजलास को शायद मुलतवी किया गया है, डेट अभी तक तो 20 फरवरी है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई कायदीन तब्दीली करेंगे तो वो पता चल जाएगा। उसके अलावा ये इसमें शामिल है, बुनियादी ये अपील जमात इस्लामी की तरफ से थी, सैयद मुनव्वर हसन साहब ने की थी, फिर इसके बाद दिफा पाकिस्तान कौंसल ने मुल्तान के अपने जलसा आम में और फिर कराची के जलसा आम में इसको अपने एक काल के तौर पर इसे अपनाया। तो ये तमाम दिफा पाकिस्तान कौंसल की जमातें जो है वो लीडर वो इसके अंदर शामिल होंगे, और दरअसल अवाम शामिल होंगे, यानी इसे ये कहना चाहिए कि लोग जो है, आम आदमी जो है वो इसमें शामिल है। सही राना साहब, एक तो बातें मैं और भी इस मरहले पे अर्ज करना चाहता हूं, जो इन्हीं दिनों के वाकयात हैं। मसलन यह है कि ये एक डॉक्टर शकील का मामला जो है वो सामने आया जी, और उसको ऑन किया गया अमेरिका की तरफ से कि जहां ये हमारा एजेंट था। ठीक, यानी ये किसी मुल्क की तस्लील है जी, कि उसको ये उन्होंने ऑन किया, लोग अपने जो है उसको छुपा के रख, अब उसको सिविल अवार्ड देने की बात हो रही है। वो अमेरिका दे रहा है, वो ठीक कह रहे हैं। जफर अली शाह साहब, आपसे ये पूछना था
कि अगर अपोजिशन की जमातें इस बात पे एहतजाज करती हैं, इस्लामाबाद इकट्ठी होती हैं ये सप्लाई खोलने के हवाले से, तो क्या जमात इस्लामी जो है वो भी दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के मुस्लिम लीग नून जो है वो भी दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के साथ शरीक होगी एहतजाज में? ये सवाल काउंसिल का नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के दफा का अगर मसला है और कोई ऐसा मसला जो बिल्कुल नेशनल इशू है तो उसमें हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे आगे रही है। कोई उससे हमने भागना है या हमारा मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ होना है, वो बिल्कुल वही होगा जो कौम का मौक़िफ़ है और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस पे। नहीं, एजाजुल हक साहब अभी कह रहे थे कि हमने बहुत सारी जमातों को इन्वाइट किया था तो कुछ जमातों ने शर्माते हुए इनकार कर दिया था। तो मैं इस हवाले से पूछा था कि क्या ये सप्लाई खोलने के हवाले से अगर एहतजाज होता है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो जमात इस्लामी और दीगर जमातों के साथ शरीक होगी? देखिए जी, मेरे पास इतना मैंडेट तो है नहीं कि मैं पूरी अपनी इतनी बड़ी जमात के सीनियर रहनुमा है जाहिर है मुस्लिम लीग नून के, आपकी एक से तो है। नहीं, से होना और बात है ना, वो तो मैं पार्टी अपनी के अंदर कह सकता हूँ कि जी बिल्कुल हमें भी शामिल होना चाहिए, वो और बात है। अब पार्टी क्या करेगी मुझे नहीं पता कि वो जिस वक्त जनाब एजाजुल हक साहब या दफाए काउंसिल की लीडरशिप जब इन्विटेशन भेजेगी तो उसको जाहिर है वो पार्टी ने सॉर्ट आउट करना है ना, मैंने अकेले तो नहीं करना मतलब। अच्छा सर, क्या ये जो कहा यह गया था कि पार्लियामेंट जो है इसका फैसला करेगी सप्लाई खोलने का, लेकिन बगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के ये सप्लाई खोल दी गई, तो क्या मुस्लिम लीग नून इस बात को पार्लियामेंट में भी डिस्कस करने का इरादा रखती है? जनाब, सबसे पहले ये एजाज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है और वो जफर अली शाह को जाता है। मैंने फ्लोर पर सबसे पहले जिस दिन मंटर साहब का ये कैमरून मंटर साहब का बयान आया, द वेरी नेक्स्ट डे मैंने फ्लोर पर ये उठकर ये एहतजाज किया और कहा कि जनाब ये कौम को बताया जाए, ये कौम को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौम को तो ये कहा गया है जी कि हमने सप्लाई बंद कर दी है नेटो की, तो नेटो की सप्लाई किसने बंद की? ये तो कल मंटर साहब कह रहे हैं जी कि हम हवाई रास्ते में हमारी सारी सप्लाई जा रही है, तो ये कौम को बताया जाए कि ये इजाजत जो है वो किसने दी है। सदर पाकिस्तान ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या पार्लियामेंट ने? क्योंकि पार्लियामेंट के पास तो अभी तक भी कुछ नहीं किया। अब सिर्फ कल एक बयान आया है डिफेंस मिनिस्टर साहब का कि ये जनाब हमने सिर्फ उनको खाने पीने की चीजें जो भेजने की इजाजत दी है। भाई वो भी आपने किससे पूछ कर दी है, किसकी पॉलिसी के तहत दी है? तो ये तो पार्लियामेंट पे तो हम ये एहतजाज कर चुके हैं। सही। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने ज्वाइन किया। शर्जील साहब, कहा तो यह गया था कि पार्लियामेंट जो है फैसला करेगी रसद खोलने का, नेटो सप्लाई का, लेकिन अचानक पता चला कैमरून मेंटर से कि जी सप्लाई खोल दी गई है, तो फिर पार्लियामेंट को आप एक तरफ बालादस्त कहते हैं सब चीजों से, एक तरफ आप उसको एतमाद में भी नहीं लेते। देखिए जी, जहां तक जिस तरह आपको जितना पता है मुझे भी उतना पता है कि पार्लियामेंट में बिल्कुल फैसले सारे हुए थे और उस पर गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड लेकर बैठी है। लेकिन ये कुछ फूड स्टफ थे उनके, जिसके लिए उन्होंने ये कहा गया था कि वो जो फूड स्टफ है उनकी रसाई दी जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात है, इससे ज्यादा उनकी कोई लॉजिस्टिक्स जो है उनकी मूवमेंट की कोई इजाजत नहीं है जहां तक मुझे पता, लेकिन इसका मुझे तफसील नहीं पता। तो बेहतर है कि जो उसका ऑफिशियल वर्जन आएगा उसी को सही समझा जाए। अच्छा जी, ठीक है शर्जील साहब, ये बात आपकी ठीक है कि ऑफिशियल वर्जन जो आएगा उसी पे हम वो करेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ऐसे मौके पे जब अमेरिका ऑलमोस्ट घुटने टेकने पे आ गया था तो हमें ये सप्लाई खोल के हमने उसे एक ऑक्सीजन फराहम कर दी और वो फिर अपनी असल शक्ल में आ जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से कि आप और हम लोग कुछ अगर चीजों की रियलिटी में जाएं, अगर जहां तक ये बात है कि अमेरिका ने घुटने टेके थे और ये क्या नहीं जाहिर है वो उनको बहुत महंगा पड़ रहा था ना सारा कुछ। इस पे मेरे ख्याल से हमें और आपको सबको एक मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, और जो भी वर्जन जो गवर्नमेंट का होगा वो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि गवर्नमेंट का जो भी वर्जन होगा और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी होगी इस मुल्क के मुफाद में होगी, उसमें किसी का कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अपोजिशन में बैठकर बातें करना बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट में बैठते हैं तो उनको पता होता है कि कितनी मुश्किलात से दो चार होकर कर रहे होते हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसीज है उस पर मेरे ख्याल से हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको मुबारक हो 20वीं तरमीम भी मंजूर हो गई, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने इस सारे सिस्टम को जो है कैप्चर कर लिया। इमरान खान का कहना है कि एक बार फिर ये दोनों असल शक्ल में सामने आ गए। तो क्या आप समझते हैं कि इससे कोई डेमोक्रेसी को बराह रास्त फायदा होगा बजाय इसके कि कुछ और सियासी जमातों को भी अगर एतमाद में ले लिया जाता तो?